राजकुमार ने एक विचित्र योद्धा को आते हुए देखा। उसने उसे पुकारा। वो योद्धा आधा भेड़िया और आधा मनुष्य के रूप में था। वो राजकुमार के पास आया। राजकुमार ने उसे अपनी सारी व्यथा सुनाई। योद्धा ने उसे पिंजरे से बाहर निकाला और कहा, भाई, तुम्हारी कथा तो बड़ी विचित्र है। मैं पास के राज्य की उत्तर दिशा का रक्षक हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यदि तुम पैदल समुद्र लोक जाओगे तो 60 वर्ष लग जाएंगे। इस तरह तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बीत जाएगी। लेकिन एक उपाय है, तुम मेरे राज्य चलो। हमारे राज्य में साल में एक बार एक प्रतियोगिता होती है। इस प्रतियोगिता में दूर दूर से सरदार, राजा, वीर योद्धा, राजकुमार और महारानियां एकत्र होती हैं। समुद्र लोक के पास की रानी रूपलेखा भी आती है, जो अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है। यदि तुम्हारी किस्मत अच्छी रही और महारानी तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहे तो तुम कुछ ही महीनों में वहां पहुंच जाओगे। राजकुमार उसके साथ एक विशाल भेड़िए पर सवार होकर चल दिया। कुछ दिनों बाद वो समय आ गया जब प्रतियोगिता होने वाली थी। कई देशों के योद्धा, राजकुमार, राजकुमारियां, रानियां और सरदार आने लगे। चारों दिशाओं से लोग इस प्रतियोगिता में पहुंचे, जिनमें रानी रूपलेखा भी आई। उनकी सुंदरता के आगे तो अप्सराएं भी फीकी पड़ जाती थीं। सभी ने अत्यंत आदर के साथ उनका स्वागत किया। फिर तरह तरह की प्रतियोगिताएं हुई, जिनमें दूर दूर से आए योद्धाओं ने। प्रतियोगिता समाप्त होते ही उस योद्धा ने राजकुमार का रानी रूपलेखा से भेंट कराया और उसके बारे में सब कुछ बताया। रानी एक पल के लिए चुप रही। फिर न जाने क्यों उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी, लेकिन वहाँ किसी जीवित इंसान को ले जाना आसान नहीं है। रास्ता बहुत ही खतरनाक है। हर कदम पर मौत इंतजार करती रहती है। यदि तुम्हारा भाग्य सही रहा तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे। 5 दिन की यात्रा के बाद पहला समुद्र आया, जिसके द्वार पर पहरा देने वाला एक जल प्रेत था। उसने रानी को रोकते हुए कहा, महारानी, आप इस समुद्र में तभी प्रवेश कर पाएंगी जब आप अपनी कोई कीमती वस्तु मुझे देंगी। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला